तो दोस्तों बहुत बड़ा घटना हो गया मेरे घर के ही बगल में, मेरे मायके में बगल में हुआ है। तो आप सभी को मैं बताऊंगी और बहुत बुरा लगा मुझे। बुरा क्या, एकदम मुझे उनकी यादें बहुत सता रही हैं। तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, संध्या ऑफिशियल में। दोस्तों आप सभी से पहले नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और दोस्तों मेरे घर के बगल में, मतलब जैसे गांव में सब लोग रहते नहीं हैं, घर के बगल में आसपास पे सब रहते हैं, सब लोग रहते हैं। तो मेरे भी घर के बगल में थोड़े ही दूर पे थे, बड़े के दादा लग रहे थे, मेरे पापा का भाई, मतलब भाई लग रहे थे। गांव में सब यही लगते हैं, भाई चाचा चाची दादी दादा सब लगते हैं। दोस्तों पहले भी मैं जब छोटी सी थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था और मेरी मम्मी गेहूँ धान काटने जाती थी, तो मैं मम्मी को बुलाने जाती थी। तो वो रास्ते में मिलते थे तो बोलते थे, कहाँ जा रही है बिटिया, कहाँ जा रही है बिटिया, ऐसे बोलते थे, बिटिया बोलते थे मुझे। कभी मैं छोट से इतनी बड़ी हो गई, कभी मेरा नाम लेके नहीं बुलाए थे, सिर्फ बिटिया बोलते थे। कह रहे थे कहाँ जा रही है बिटिया, मैं बोलती थी बड़े के दादा जा रही हूँ मम्मी को बुलाने, अभी आ जाऊँगा। बुला के घर पे खाना बनाना है, रात हो गया है। और मेरा छोटा भाई था और मेरी एक बहन थी। मुझे खाना तब नहीं बनाने आता था, 5-4 साल के मैं थी, 4-3 साल की थी तभी। वो कहते थे कि अभी तेरी मम्मी आ जाएगी, घर चल, घूम चल। क्योंकि दोस्तों पहले सियार बहुत निकलते थे गांव में, सुअरा बहुत निकलते थे, जानवर बहुत निकलते थे, रात हो जाता था। वो मुझे घुमा लाते थे, मैं नहीं, ज़बरदस्ती में जाना चाहती थी, फिर भी वो मुझे घुमा के लाके घर छोड़ देते थे। फिर मम्मी से बोलते, आप तुम सवेरे घर आ जाया कर, ये खाना वाना घर में नहीं रहता है, तो ये तुझे बुलाने चली जाती, किसी दिन इसे सूरा उरा मार देगी रास्ते में। तो दोस्तों मेरी मम्मी अकेले रहती थी, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं था। मेरे पापा और मेरे दादा और मेरी दादी, मेरे दादा चल नहीं पाते थे और मेरे जो बूढ़ी दादी थी उनके दोनों आँख से दिखता नहीं था, तो घर में खाना वाना बनाने वाला कोई रहता नहीं था। दोस्तों मैं ही थी सबसे बड़ी, मम्मी पापा की बेटी में मैं ही थी और मेरा छोटा भाई था। कभी कभी तो हम लोग खाना नहीं रहता था तो मैं अपने भाई से बोलती थी, जाओ बगल में से चाची उची चाचा अच्छा लगते थे, कहते थे जाओ मांग लाओ उनके कि से खा लो। वो दोनों मेरे भाई बहन खा लेते थे। फिर मैंने खाना बनाना सीखा। वो तो काम अब तब नहीं मिलते थे, काम पे चले जाते थे, वो नहीं आते थे कभी भी। आते थे तो घूमने टहलने आते थे, नहीं आते थे। मैं 14-15 साल की हुई जब, तब वो आए, मैं खाना बनाने लगी, तब बोले तुझे खाना बनाना अब तो आ गया, कुछ बना के खिला देगी। मैंने खीर बनाया था उस दिन, बोले बुड़का मैं खीर बनाई हूँ, खाओगे आप? क्या ला के दे, खाऊंगी क्यों नहीं। फिर मैंने दिया, उन्होंने खाया, कि तुमने बहुत अच्छा खीर बनाया, पहले तो खाना नहीं बना पाती थी, अपने मम्मी को बुलाने जाती थी, अब तो बनाने लगी, सब बनाने लगी, सब देखने लगी। अब दोस्तों मैं अब, मेरे पापा मेरे शादी कर दिए, मैं यहाँ से गई। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो सबके घर में होती है, लेकिन वो जब सुनते थे कि मैं आई हूँ तब आते थे मेरे घर पे, सुबह में आते थे, क्योंकि वो काम करने चले जाते थे। तो पूछते थे मुझसे, बिटिया कैसी हो, अच्छे से रह रही है अपने घर? मैं बोलती थी हाँ ठीक हूँ, मैं अच्छे से रह रही हूँ। लेकिन सबके घर में छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है। कहती छोटी मोटी प्रॉब्लम से मैं हमेशा ही कहती, मुझे जीना नहीं है, जीना नहीं, मरने का मन करता, हमेशा परेशान ही रहती थी। दोस्तों वो समझाते थे कि बेटा, मेरे 2 बच्चे हैं, तो समझाते थे कि बेटा तू नहीं रहेगी, तेरे बच्चे के कौन देखेगा, आदमी करेगा या बच्चे के देखेगा, दोनों का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। तुम्हें किसी के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जीना है हर हाल में, और रहना है तुझे। हमेशा अच्छे अच्छे बात समझाते थे। चाहे मेरे गांव के
कोई बूढ़ा आदमी हो, चाहे मेरे पापा की उम्र के हो, सब लोग मुझे अगर सुनते थे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो समझाते थे। सब मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। कोई बात हो जाता वो लोग ये नहीं सोचते कि झगड़ा है, लड़ाई है, कभी नहीं। मेरे घर कोई रहे या ना रहे, पर वो लोग तुरंत लेके भागते हैं दवाई कराने के। दोस्तों, सारी यादें तो रखी रह गई। मेरा बेटा है, संगम नाम है, दोनों बेटे जब देखते थे तो यही पूछते थे, तू किस गांव का है बाबू, तेरे मम्मी का क्या नाम है, तेरे पापा का क्या नाम है, यहाँ कहाँ आया है, किसके घर आया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, वो है ही नहीं। कल वो एक्सपायर हो गए, मुझे पता नहीं था। मम्मी ने आज सुबह सुबह बताई, मैं अपने मतलब आदमी को भी नहीं बताई। कैसे बात है, नैहर की यादें बहुत आती है दोस्तों, क्योंकि बचपन तो वही बीतता है। और कभी मैं यहाँ से जाती थी तो यही बोलते थे, आप ठीक से है। मैं शहर में चली आई दिल्ली, मैं यहाँ से जब जाती थी तो वो आते थे, कहते थे, बच्ची अब तो तू बड़ी दूर चली गई, मिलने नहीं आती है। यही पूछते रहते कि बड़का दादा अब तो मैं आ गई मिलने। गर्मी में आती हूँ, बच्चे पढ़ते हैं तो मैं छुट्टी तो नहीं मिलता, शहर से बार बार आ नहीं पाती हूँ। दोस्तों, कहते हैं 4 भाई 5 भाई रहते हैं ना, तो उनके बेटे 4-5 भाई थे, सब मतलब एक्सीडेंट हो गया था छोटे बेटे के। उसी के चक्कर में उन्होंने उनको हार्ट अटैक आ गया, और कल ही, मुझे पता नहीं था, कल डेट कर गए। बहुत याद आई कि हर इंसान चाहे मर जाता पर यादें तो रहती। मुझे कभी नाम लेके नहीं बुलाए थे, मेरे बच्चे को भी नहीं। सिर्फ यही पूछते थे, तू कहाँ के रहने वाला है, तेरी मम्मी का नाम क्या, तेरे पापा का नाम, तेरा गांव, यही पूछते थे। और मेरे गांव का हर एक बूढ़े जवान आदमी कभी मेरा नाम लेके बुलाते हैं, पर वो कभी नहीं बुलाते थे। बहुत प्यार से बात करते हैं दोस्तों। मम्मी बताए, मैं रोने लगी। मैंने अपने आदमी को नहीं बताया कि ऐसी ऐसी बात है। दोस्तों, बहुत सारी यादें हैं मेरी, मैं बताऊंगी सबको। मेरे गांव बहुत अच्छा गांव है, और बहुत अच्छे के वहाँ के लोग भी हैं। दोस्तों, मेरे घर कुछ होता है, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि किस बिरादर के, किस जात के हैं। सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। शादी ब्याह पड़ता है तब तक खड़े रहते जब तक बारात नहीं चली जाती है। मेरा इतना प्यारा गांव है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और ऐसा गांव मैंने कहीं देखा भी नहीं। मैं जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ भी ऐसा रीति रिवाज नहीं है दोस्तों। और वो तो चले गए। आदमी पल भर में ठिकाना नहीं है दोस्तों, चला जाता है। मैं यहाँ से जाती थी तब मिलने आते थे। यादें ही रखी रह जाएंगी। जिंदगी का कोई कदर नहीं होता है। और उनकी पत्नी, कभी मैं फ़ोन करती थी तो आती थी, तब बोलती थी, बहनी फ़ोन कैले है ला हम बात कैली दूटो बतुआवत रहनी उनसे बहुत। ए बहनी अच्छा था, कैसे है, सब पूछाला घर। लेकिन अब तो के मिले आई और के पूछी।